वेलकम बैक टू द चैनल। आज क्या फिनोमिनल डे था, 4th of June 2024। और आपने देखा कि रिजल्ट्स जो थे वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए और उसके चलते मार्केट में जो है जबरदस्त गिरावट आई है। मतलब टू द एक्सटेंट कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जस्ट 1% से बचे हैं लोअर सर्किट तक। तो ये तो मुझे क्या लगता है कि probably it's whatever has happened is what people wanted, right? ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, राइट? क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं और जो आप रिएक्शन देख रहे हैं वो बेसिकली देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। क्योंकि अब क्या होगा कि क्लियर मेजोरिटी ना होने से एक पार्लियामेंट, एक ऐसी पार्लियामेंट बनेगी जिसमें 2-3 और कंपनीज के अलायंस के साथ स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी में आना पड़ेगा और वहां से जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी और वहां के चलते आप देखेंगे आज काफी स्टॉक्स में बहुत गिरावट आई है। बट मुझे क्या लगता है कि ये जो चीजें होती है ना, जैसे कोरोना का आना और ये इस जो इलेक्शंस का होना, ये सारी इवेंट्स होती है एंड इवेंट्स पास ऑन। आप मुझे बताओ कि व्हाट विल हैपन टू रिलायंस? विल रिलायंस वर्किंग स्टॉप वर्किंग टुमारो और विल अगर आप किसी और कंपनी को देखते हो, विल दे स्टॉप वर्किंग टुमारो? नो। Of course, there are some overhype in some companies. They will correct. They will come to their normal price. जैसे आपने देखा होगा REC, PFC, इन सब में बहुत बहुत जबरदस्त जो है करेक्शन हुआ है। तो anyway, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। और मैं आज जो मैंने ऑफिस से सुना, लाइक आई वाज हियरिंग फ्रॉम द ऑफिस पीपल दैट ओ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड अप टुडे टू इंक्वायर कि क्या करें, पोर्टफोलियो का क्या करें। तो कुछ नहीं देखो, कोरोना के समय भी इसी तरह का हेल्थ स्केटर था और अभी भी इसी तरह का हेल्थ स्केल्टर है कि अब क्या करें, हमारा पोर्टफोलियो इतना रेड है। अगर आप लोग मुझे सुनते आए हैं तो आपको पता होगा कि मैं शुरू दिन से बोल रही हूँ कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाती है, आपको मार्केट में यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू क्लियर डायरेक्शन, राइट? अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। बट आई एम सेइंग पहली बार कि इवेंट्स को इवेंट्स की तरह लीव करो, डोंट टेक देम एज वेरी पर्सनली। इनफैक्ट यू शुड सिट टाइट विद कैश एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अच्छे स्टॉक में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी टू एक्यूमुलेट मोर एट द लोअर लेवल्स, राइट? जैसे बहुत सारे लोग डिफेंस के स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना चाहते थे, एचएल में करना चाहते थे, कोचिन शिपयार्ड में करना चाहते थे, बीटीएल में करना चाहते थे, बीएमएल में करना चाहते थे, बीईएल में करना चाहते थे। इन सब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये सारे 20-20, 25-25% गिरे हुए हैं। तो आप लेवल्स मार्क करके रख, तो हो सकता है 1-2 दिन और गिरावट आती रहे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन। तो मेरे को लगता है कि as a people who are in stock market, we should always be very optimistic of any opportunity. If market is going up, you enjoy the run up. And in case market is on a very fragile note or market looks ready for a fall, so sit tight with your cash and accumulate at the lower level, get your cost down and market will bounce back. जितनी स्पीड से गिरता है उतनी स्पीड से मार्केट ऊपर चलता है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो मैं आज भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ ऑन इंडिया एंड आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। तो मैंने आपके लिए ऐसे कुछ स्टॉक्स चुने। जहां तक बात करती हूँ मैं कैश की, कैश में कोई भी ऐसे सेगमेंट नहीं है जहां पे बाई, कोई भी ऐसा सेगमेंट। आई थिंक देयर हैज बीन हेवी सेलिंग गोइंग ऑन इन द कैश सेगमेंट। वरस अगर हम एफएनओ की बात करते हैं तो एफएनओ में जो है ना काफी डेवलपमेंट्स हुए। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो पिछले दिनों बहुत चले थे, जैसे आरईसी लिमिटेड है, पीएफसी, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, बीएचईएल, सेल, बीईएल, हिंद कॉर्पोरेशन, अदानी कॉनकॉर, इन सब में बहुत बहुत 20-20, 25-25% की गिरावट आई है और इन जनरल अबाउट 10-12% गिरावट सब में। घबराने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट यू ऑल हैव टू मेंटेन योर काम एंड पीस एंड एक्यूमुलेट एट द लोअर लेवल, राइट? शुरू करते हैं और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ओवरऑल मार्केट एंड उसके बाद हम चलेंगे टू टॉक अबाउट द सेक्टर्स और व्हाट टू रियली डू। सो ये आपके सामने जो है आरईसी लिमिटेड है। तो देखिए, जब से मार्केट ने चलना शुरू किया था, आई थिंक दैट वाज द डे जब स्टेटमेंट्स आए थे फ्रॉम बीजेपी की स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दी स्टॉक्स, पीएफसी, आरईसी, आरबी, एनएलआरबी, इरकॉन एटसेट्रा, राइट? अब वहीं के लेवल पे आ गए ऑलमोस्ट। जो एक महीने से 26 अप्रैल से जो चलना शुरू किया था, आज उतना ही
डाउनफॉल आ गया है इन सारे स्टॉक्स में। I would like to look into the Nifty and we'll try to find out कि कहीं पे support आता हुआ दिख रहा है क्या Nifty को. So Nifty has been very very huge uh, drop has come into Nifty and I'll just mark it. This is how it moved. आप देखिए जो इनका इसका मूव था स्टार्टिंग फ्रॉम 15th दिसंबर, 6 महीने का पूरा मूव जो है एक सिंगल कैंडल में कैप्चर हो गया। तो हमेशा याद रखिए जब मार्केट गिरता है ना तो मार्केट कोई इस तरह की न्यूज के चलते गिरता है ना तो पैनिक में डंपिंग होती है। दिस इज कॉल्ड डंपिंग, राइट? पीपल डंप देयर पोजीशंस। हैव अ लुक एट इट। जैसे ही गिरना शुरू किया एवरी टाइम इट जस्ट एंड टुवर्ड्स द एंड देयर वाज अ लिटिल बिट बाउंस बैक। तो this is called dumping, right? And dumping is an event where it's total fear in the market. एंड एक बार बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। तो अभी जहां खड़ी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो एक सपोर्ट लेवल पे खड़े हुए हैं। वहां से हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस आ जाए, बट ऑफ कोर्स इतना कॉन्फिडेंस जो मार्केट में था पहले, दैट मार्केट हैज बीन कंप्लीटली डिमोलिश्ड। तो दैट कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस मे टेक सम टाइम, राइट? क्योंकि अब पॉलिसीज जो होंगी बिल्कुल यूनिलैटरल नहीं होंगी। दे हैव टू डांस टू द ट्यून ऑफ द अलायंस पार्टीज एज वेल। तो आज बैंक निफ्टी में भी इतनी जबरदस्त गिरावट हुई है, इसने 4000 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। ये तो मतलब 4000 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है, बट ऑलमोस्ट लाइक 4800-900 पॉइंट्स का टोटल गिरावट आज के दिन में देखा गया था। ऑलमोस्ट लाइक 8.5% का गिरावट देखा गया था। तो मार्केट में डेफिनेटली देयर इज अ पैनिक, देयर इज अ panic which need to be handled, but what I'm trying to tell you here is कि अच्छे स्टॉक्स देखिए आप, जैसे BTL है, राइट? भारत डायनामिक्स है, ये अच्छे स्टॉक्स है, अच्छी कंपनीज है, राइट? आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या आपको इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ है, आई थिंक अभी अभी रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट हुआ है BDL में, भारत डायनामिक्स में। अगर नीचे गिरता है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें एक्यूमुलेट करने की। BEML, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, यू कैन एक्यूमुलेट व्हेन इट फॉल्स डाउन फर्दर। आपको एक बेहतरीन इस जोन में आपको कहीं मिलेगा ये स्टॉक, आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड, इनके पास ना, ये जितनी भी कंपनी मैं आपको बता रही हूँ, इनके पास बहुत अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। तो इसको आप वेट करिए, लेट इट फॉल टिल 1383, आप वहां पे इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से मैस्डॉक में ऐसा कहा जा रहा है कि और 70% तक की गिरावट आ सकती है, और आज के दिन ही देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है आज के दिन ही। बट मेरे हिसाब से 2500 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन, और फिर भी नीचे गिर जाता है तो आप 1800 पे इसको अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एनीवे, ये तो हो गई कैश के स्टॉक्स की, बट अब मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ FNO के कौन से सेक्टर्स और कौन से सेगमेंट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको पहले ना सेक्टर्स के ऊपर ही लेके चलती हूँ, और वहां पे हम बात करेंगे कि आज कौन सा सेक्टर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस टर्मोइल वाज पॉजिटिव। तो आप देखिए हर सेक्टर में जबरदस्त गिरावट आई है। PSU, बैंक, CPSC, एनर्जी, मेटल, इंफ्रा, रियल एस्टेट, स्मॉल कैप, सब में जबरदस्त गिरावट है। बट देर आर सम सेक्टर्स विच आर little brighter as well in spite of all this turmoil. So this is FMCG sector, right? The only sector which is today positive. और IT सेक्टर का क्या है, लोअर लेवल से बाइंग आई। सो IT सेक्टर में लोअर लेवल से बाइंग आई, तो मैं IT सेक्टर को भी ध्यान में रखूंगी, और FMCG सेक्टर, ये दो सेक्टर रहेंगे जो मेरे फोकस में रहेंगे। आप देखिए FMCG में देखिए डाबर ने, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ फॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट डाबर है इसके में। उसके बाद हिंद यूनिलीवर, ब्रोकन ऑल द पास्ट बैरियर्स। आप देखिए यहाँ पे जो ये बैरियर था इसको भी डिमोलिश कर दिया आज, राइट? कोलपैल लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। हैव अ लुक एट मैरिको। मैरिको अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, ये देखिए। उसके बाद कॉटेज कंज्यूमर, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, यू हैव स्टिल एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अबव 1362। उसके बाद नेस्ले इंडिया, ये सारे FMCG के स्टॉक्स हैं। तो इसमें नेस्ले इंडिया में आप देखिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जब भी ये ब्रेक होगी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की। ब्रिटानिया, हैव अ लुक एट ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा, राइट? दिस इज वेयर
Britannia will be breaking the lifetime high and that could be a very good opportunity. एक और सेगमेंट जो मैंने आपको बताया, मुझे आईटी में लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिख रही है. FMCG is really looking good, but एक और सेक्टर जो ब्राइट लग रहा है at this point of time is auto sector. Have a look at Hero MotoCorp. Hero MotoCorp डे हाई के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी देगा, राइट. एक यूनाइटेड ब्रूअरीज मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए बिकॉज ये ऐसा स्टॉक है, मुझे लगता है कि अगर कल मॉर्निंग रेंज को ब्रेक करता है, मतलब 1925 1978 के ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली आपको इसमें यहाँ तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. 20772 के 100 पॉइंट्स का वो आपको जरूर आता हुआ दिखाई देगा. तो अनदर कंज्यूमर सेक्टर स्टॉक इज Pidilite, very very beautiful bright move. McDowell. So what I'm trying to tell you कि कल देखेंगे लाइव मार्केट में. अच्छा, कई लोगों ने आपने मुझसे पूछा है कि आप ये ट्रेड्स कहाँ देते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट. ध्यान रखिएगा. उसके बाद कई लोगों ने पूछा आप यूएसए में कहाँ पे हैं, तो मैं यूएसए में फ्लोरिडा में जैक्सनविल में हूँ. और या just to answer your queries, so I'm here. So see what I'm trying to tell you कि फार्मा सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रही है. Have a look at Jubilant Food. इसने अभी पास में को ब्रेक नहीं करा, बट आप 3 सेक्टर को ध्यान में रखिए, 4 सेक्टर्स को. पहला सेक्टर रहेगा FMCG, दूसरा रहेगा आईटी में लोअर लेवल से बाइंग आई है, तो गुड अपॉर्चुनिटी अगर आपको इसके किसी कॉल वगैरह में ट्रेड करना हो, क्योंकि कॉल्स का प्रीमियम बहुत डिक्लाइन होगा, बट यू हैव टू फिल्टर आउट अ गुड स्टॉक. और अगर मेरी आपको सिस्टम चाहिए तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे ही मिलूंगी, वहां पे मैं लाइव मार्केट में मिलूंगी, या आप मुझे 10 से 11 यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. फिर तीसरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर के 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो. और तीसरा जो सेगमेंट है वो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर. ये 4 सेक्टर आपके रडार पे 100% होने चाहिए. आपको इनमें से बेहतरीन पिक्स मिलेंगे एफएनओ सेगमेंट में. कैश में तो मैं बोलूंगी कि स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, लेट देम करेक्ट. इफ दे कम टू अ सपोर्ट लेवल, योर रिक्वायर्ड योर सपोर्ट लेवल, देन ओनली टेक एन एंट्री. बट फ्यूचर एफएनओ में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बिल्डअप्स है. तो मैं बोलूंगी कि अगर मुझे एक स्टॉक लेना हो तो मैं आपको दूंगी हीरो मोटोकॉर्प. हीरो मोटोकॉर्प को ध्यान में रखिए, ये आपको एक ब्रेकआउट देगा आने वाले समय में. अगर 1-2 दिन में आपको, आई थिंक कल में आपको एक ब्रेकआउट दे देगा. इसने अपने पास सारे बैरियर्स को डिमोलिश किया है. आज के हाई के ऊपर 5350 के ऊपर आप इसमें डेफिनेट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन है. मतलब ये स्टॉक भी यहाँ खुला, फिर नीचे गया और फिर बायर्स इसको ऊपर लेके आए, तो इसमें एक स्ट्रेंथ है. इसको ध्यान में रखिए जरूर. और कोल पैल को ध्यान में रखिए, राइट. कोल पैल को डे हाई के ऊपर ध्यान रखिए, इस जगह के ऊपर ध्यान रखिए यहाँ पे. और टारगेट इसमें रहेगा 2821 से लेके 2922 तक का. 100 पॉइंट्स का टारगेट आपको जरूर आगे दिख सकता है. तो ये मेरे स्टॉक्स रहेंगे और ये मेरे सेक्टर्स रहेंगे. यहाँ पे बहुत नॉइज आ रही है तो मैं इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगी. But stay tuned with for more updates in the live market on Telegram and on the YouTube live section. All the best. Take care and see you in the next video. Bye bye.